हाँ तो कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना एनएएस मॉक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये टेस्ट पेपर आपके 5 विषयों का होने वाला है और इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 100 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे। तो कौन कौन सी विषय का आपका टेस्ट पेपर होने वाला है? तो पहला आपका हिंदी का होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर अंग्रेजी का यहाँ पर मॉक टेस्ट होने वाला है और इसके साथ ही अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर पर गणित विषय का मॉक टेस्ट होने वाला है। गणित के बाद चौथे नंबर पर विज्ञान विषय का मॉक टेस्ट होने वाला है। उसके बाद पांचवें नंबर पर सोशल साइंस का मॉक टेस्ट होने वाला है। आपको इस मॉक टेस्ट का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट पेपर को देखने से पहले सबसे पहले आपको परीक्षा में एक OMR शीट मिलने वाली है, तो इसको आपको फिल करना होगा, मतलब भरना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है और अपना नाम आपको लिखना होगा, विद्यार्थी का नाम नीचे आपको लिखना है। उसके बाद यू डैश स्कूल कोड नंबर आपको यहाँ पर लिखने होंगे और डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख आपको यहाँ पर लिखना है। इसको लिखने के बाद नीचे हम आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा, तारीख आपको लिखना है और आपको अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर OMR शीट मिलने वाले हैं और जो भी आप प्रश्नों के जवाब देंगे तो आपको यहाँ पर गोला पर नीले की पेन से टिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, मतलब मॉक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे हिंदी से, तो हिंदी का टेस्ट पेपर देखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी का, उसके बाद गणित का, उसके बाद विज्ञान का, उसके बाद सोशल साइंस का। तो हिंदी विषय में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से छाट कर लिखना होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लिया होगा आपने। इसको पढ़ने के बाद पहला प्रश्न देख लीजिएगा, राम लाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी? तो किसके कारण हो गई थी यह आपको बताना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ए वाला, अत्यधिक काम के कारण, ठीक है, यह आपको लिखना होगा। और आपको OMR शीट में ए नंबर को नीले की पेन से इस प्रकार से गोला करना है। और दूसरा देख लीजिएगा, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, डॉक्टर की सारी फीस भरकर। और तीसरा देख लीजिएगा, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा सी वाला, संकट में दूसरों की मदद करना। चौथा देख लीजिएगा, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी? तो चौथे में आपको लिखना होगा ए वाला, फसल की कमी के कारण, ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो पांचवे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, कौन सा लिखना है? बी वाला, समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता, यह आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पांचवे में। अब आप सभी देख लीजिएगा 6 से लेकर 11 तक के प्रश्न। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, ठीक है। इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर आपको नीचे तक पढ़ना होगा, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो इस गद्यांश को ऊपर से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, 1 सेकेंड, यहाँ तक नीचे तक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद 6 से लेकर 11 तक के आपके प्रश्न दिए। तो आपका 6वां प्रश्न देख लीजिएगा, ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही है?
तो छठे में आपको लिखना होगा बी वाला, ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके, यह आपको लिखना होगा छठे में करेक्ट आंसर। ठीक है, OMR सेट में आपको बी वाला को आपको नीले की पेन से इस प्रकार से भर देना है। और देख लीजिएगा आपका 7वां प्रश्न यहां पर दिया, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं। तो 7वें में आपको लिखना होगा ए वाला, मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, यह आपको करेक्ट आंसर लिखना है। 8वां देख लीजिएगा, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। तो 8वें में आपको लिखना होगा ए वाला, मृदा और जल स्रोत दूषित हो जाएंगे, ये आपको राइट आंसर लिख देना है। और 9वां देख लीजिएगा, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता, आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो 9वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए, यह आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। ठीक है, और OMR सेट में आपको डी वाले पर आपको नीले की पेन से इस प्रकार से गोला लगा देना है। ठीक है, किस प्रकार से, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर नीले की पेन निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर नीले की पेन यहाँ से नहीं मिलेगी बट मिल जाएगी, 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से आपको नीले की पेन से इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से आपको फिल करना होगा। ठीक है, नीले की पेन से। और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 10वां दिया है, 10वें में क्या पूछा है, ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो 10वें में आपको लिखना होगा ए वाला, पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना चाहिए, यह आपको राइट आंसर लगा देना है। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको कहां से लिखना होगा, तो गद्यांश को आपको सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद ही आपको इनके आंसर सही तरीके से लगाना है। ठीक है, और 11वां देख लीजिएगा, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम नहीं कर रहा है, इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो 11वीं में आपको लिखना होगा सी वाला इज करेक्ट आंसर। अब आप सभी देख लीजिएगा 12 से लेकर 15 तक के प्रश्न। तो सबसे पहले 12 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को देने से पहले, उनके उत्तर देने से पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना होगा, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इस गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 12 से लेकर 15 तक के प्रश्न दिए, जिनके उत्तर आपको इसी गद्यांश से देना होगा। तो 12वां देख लीजिएगा, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई। तो 12वीं में आपको लिखना होगा बी वाला, नदियां जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है, यह आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 13वां देख लीजिएगा, गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है। तो 13वीं में आपको लिखना होगा बी वाला, इसे मां के रूप में पूजा जाता है, यह आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। ठीक है, सभी के उत्तर आपको मिलने वाले गद्यांश में, बट आपको परीक्षा में टेस्ट देते समय गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। 14वां देख लीजिएगा, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट, यह आपको करेक्ट आंसर लगाना है। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो 15वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए, यह आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। अब आप सभी 16 से लेकर 20 तक के प्रश्न देख लीजिएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना होगा, तभी आप सभी 16 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को आसानी से दे पाएंगे। तो आप सभी इस गद्यांश को ऊपर से लेकर
नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न दिया है, तितलियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 16वें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, परागन। परागन आपको करेक्ट आंसर लगाना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है। तो 17वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, कृषि में अत्यधिक है कीटनाशकों का उपयोग होना। यह आपको करेक्ट आंसर लगाना है। 18वां देख लीजिएगा, परागन प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो 18वें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन। यह आपको करेक्ट आंसर लगाना है। और इसके साथ ही यहाँ पर 19वां देख लीजिएगा, तितलियों को संरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है। तो 19वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना करना। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। और यहाँ पर 20वां देख लीजिएगा, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। तो इसमें आपको लिखना होगा पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तो ये हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आने वाले हिंदी में। अब यहाँ पर चलेंगे अंग्रेजी की ओर। तो अंग्रेजी का मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप सभी को एक पोस्टर दिया है, इस पोस्टर को देख लीजिएगा। ठीक है, इस पोस्टर को देखने के बाद यहाँ पर हमारा 21वां क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्टर। मतलब ये पोस्टर किसके ऊपर है, यह आपको बताकर लिखना होगा। ठीक है, तो 21वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, हेल्थी फूड। ठीक है, स्वस्थ भोजन, यह आपको लिखना होगा ए वाला इज करेक्ट आंसर। और 22वां आपका दिया है फूड फॉर फ्रूट फंक्शंस। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, बी वाला आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अब यहाँ पर 23 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको पूछा है जो पोस्टर में कौन सा स्लोगन मतलब डायलॉग दिया गया है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर डायलॉग देख लीजिएगा कौन सा स्लोगन यहाँ पर दिया है, इट स्मार्ट बी स्मार्ट, ये हमारा श्लोक दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला, इट स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस गद्यांश को पढ़ना होगा। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ से लिखना है। तो आपका 24 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट डज ए पोस्टेज स्टाम्प ऑन ए लेटर शो। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला। और दूसरा आपका दिया तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला, अमंग एडल्ट्स। और 26 वाला क्वेश्चन आपका दिया है तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला, विद इन 20 ईयर्स। 27 वाला क्वेश्चन आपका दिया तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला। ठीक है, सी वाला आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा 28 वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको इसका समानार्थी शब्द बताना होगा। तो 28 में करेक्ट आंसर आपको लगाना होगा सी वाला, लिमिटेड। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर एक टाइम टेबल दिया है। ठीक है, इस टाइम टेबल को देखना होगा। टाइम टेबल को देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 33 तक के क्वेश्चनों के आंसर आपको इस टाइम टेबल को देखकर देना होगा। तो आप सभी इस टाइम टेबल को देख लीजिएगा। देखने के बाद इसके नीचे आपको 29 वाला क्वेश्चन दिया, व्हाट टाइम डज अंजलि वेक अप इन द मॉर्निंग। तो जो अंजलि है वो सुबह कितनी बजे उठ जाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर। और 30 क्वेश्चन आपका दिया जिसमें बताया गया है 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में अंजलि
कौन सा कार्य करती है, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। और 31 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 1 आवर। और 32 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो जो अंजलि है वो ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता कितनी बजे करती है, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला इज करेक्ट आंसर। और 33 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे कि अंजलि उठ जाती है सुबह, तो वो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ती है, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है सोशल साइंस और बी वाला साइंस। यदि ऑप्शन में दोनों मिक्स थे, यदि दोनों मिक्स रहते तो आपको यहाँ पर ए एंड बी लगाना था, ठीक है, बट यहाँ पर मिक्स नहीं है, इसलिए आपको डी वाला नॉन ऑफ दिस आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 34 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा डी वाला। एंड इसके साथ ही यहाँ पर 35 वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा डी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एक और पोस्टर यहाँ पर दिया, ठीक है, इस पोस्टर को आप सभी देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों के आंसर इस पोस्टर को देखकर देना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 36 वाला क्वेश्चन, 36 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला। और 37 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला। और 38 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला। और 39 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला, ठीक है। और 40 में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा गणित विषय का मॉक टेस्ट पेपर आने वाला है। तो 41 वाला क्वेश्चन आपका दिया, मतलब 41 क्वेश्चन आपका दिया है, संकला की लुप्त संख्या होगी, तो इसके आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताकर लिखना होगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाला 30 आएगी। कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें 30 संख्या आएगी, ठीक है, 30 आपको लिखना होगा। और 42 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपये है, तो रवि को 4.1/2 किलो अमरूद खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो 42 में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 202.5 रुपये, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अब आप सभी 43 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला पूर्ण संख्याएं वाक्य के अंतर्गत संवृत्त होती है, ये आपको लिखना होगा। और 44वां वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 96 सेंटीमीटर वर्ग। 45वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें x का मान आपको बताना होगा, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 52 आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी 46वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको गुणनखंड करके लिखना होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, ठीक है, बी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी 47वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, घटाए जाए तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा, इनको घटाने पर क्या प्राप्त होगा ये आपको बताकर लिखना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 47 के बाद यहाँ पर 48वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुपद 3x + 5 का शून्यक है, तो इसका शून्यक आपको बताना होगा। तो 48 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला -5/3, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। और 49 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें इसका मान आपको बताना होगा, तो 49 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला -2। 50 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक त्रिभुज के 3
कोणों के माप इनमें से कौन सा हो सकता है? तो 50 में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। 51 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 51 वाले क्वेश्चन में आपको राम की वर्तमान आयु क्या होगी यह आपको बताकर लिखना है। तो 51 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, 80 वर्ष होगी। और 52 वाले क्वेश्चन में आपको x का मान बताना होगा। तो 52 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, -7। 53 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 53 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, 1/2 kg। तो 53 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर 1/2 kg आपको लिखना होगा, किलोग्राम आपको लिखना है। 54 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 4/3। अब यहाँ पर 55 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रानी ने केक का 2/7 भाग खाया, जबकि उसके बाद रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया। तो केक का शेष बचा हुआ भाग कितना होगा ये आपको बताकर लिखना है। तो 55 में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, 1/7 इज करेक्ट आंसर। 56 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 1/3 माइनस 1/6, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना होगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, 4/7। 57 के बाद 58 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें जो हमारी संख्या दी गई है ये किसके बराबर होगी ये आपको बताकर लिखना होगा। तो 58 में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। और 59 में आपको क्या पूछा है, किसी बहुभुज के बारह कोणों के मापों का योग होता है, तो कितना होता है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो 59 में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, 360 डिग्री होता है। 60 में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे यहाँ पर हम विज्ञान की ओर। तो विज्ञान विषय का मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। तो 61 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, आमीना के पास एक ही आकार और प्रजातियों के 4 जली पौधे हैं। वह प्रत्येक पौधे को 20 मिलीलीटर पानी से भरे अलग बीकर में पानी के अंदर रख देती है। फिर वह प्रत्येक बीकर को विभिन्न तीव्रता के प्रकाश वाले बल्बों के नीचे रख देती है। नीचे बताए गए तरीकों में से वह कौन सा तरीका है जिससे वह जान सकती है कि कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण को उच्चतम दर पर करता है। तो 61 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 1 घंटे के बाद प्रत्येक बीकर में पानी के स्तर में परिवर्तन को मापे, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। और 62 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें चली गई दूरी आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो 62 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 25 किलोमीटर। और 63 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको बताना होगा वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो किसमें शून्य है आपको यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। तो 63 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ग वाला, ठीक है, ग वाला आपको करेक्ट आंसर लगाना है। 63 के बाद यहाँ पर 64 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ विद्युत बल्ब के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। पतला तंतु, कांच का बाहरी आवरण, धातु का छोर। तो इसमें आपको बताना होगा बल्ब के कौन से भाग विद्युत चालक है। विद्युत चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। तो 64 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, केवल पतला तंतु और धातु का छोर, ठीक है। अब यहाँ पर 65 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q है। तो Q क्या है, तो देख लीजिएगा Q हमारी ज्यादा तारत्व वाली है, ये आपको लिखना होगा। और 66 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी,
तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। 67 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गर्म पानी से भरे बर्तन में समान समय अंतराल तक रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक गर्म होगी। तो 67 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला प्लास्टिक की प्लेट, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है। 68 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि आपके घर में विद्युत धारा की आपूर्ति अधिक हो जाए तो मुख्य दरवाजे की घंटी की ध्वनि में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला ध्वनि अधिक तेज हो जाएगी। 69 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। और 70 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिका संरचना के बारे में सही है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला केंद्रक सुपरिभाषित होता है तथा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, यह आपको करेक्ट आंसर लगाना है। 71 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10 से 14 वर्ष की आयु में वजन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला इज करेक्ट आंसर, विकल्प 2 व 5 सही। व्यायाम करना चाहिए एंड संतुलित आहार लेना चाहिए। 71 के बाद 1 सेकेंड, यहाँ पर 72 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब विद्यार्थी 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक अनुभव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो 72 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला कि किशोरावस्था, ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। इसके साथ ही यहाँ पर 73 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 73 वाला क्वेश्चन आपका दिया है प्रकाश की एक किरण तब अपवर्ती होती है जब। तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला यह अलग अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यह आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। और 74 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला हाइड्रोजन H2। 75 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला शहद कांच के गिलास में बैठ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शहद नीचे बैठ जाएगा और फिर पानी और तेल अलग हो जाते हैं तथा तेल पानी के ऊपर होता है, बिल्कुल होता है। पानी थोड़ा नीचे आएगा और तेल ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 75 के बाद यहाँ पर 76 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं, यह आपको लिखना होगा। 77 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं जब। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर। 78 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। श्वसन और दहन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, इनके बारे में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर। दोनों उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, 78 के बाद 79 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट कुछ करेक्ट आंसर लगा देना है बी वाला शाम। शाम आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर 80 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है, तो बिल्कुल होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, यह आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर। तो ये हमारा विज्ञान का मॉक टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब आप सभी सोशल साइंस का मॉक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। तो आपका 81 वाला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला नगर पंचायत,
नगर पालिका के विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग करना। यह आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। 81 के बाद 82 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला, छात्र का समाज के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्रहित के लिए प्रति संकल्पित होना। यह आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। और 83 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राधिका बोल नहीं पाती है, वह अपने विचारों को चित्र बनाकर व्यक्त करती है। चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को रखना कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? जिसमें आपको लिखना होगा ए वाला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 84 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक तटीय शहर सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, तो उन्हें किस क्रिया को प्राथमिकता देना चाहिए? तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 84 के बाद आप सभी 85 वाला 85 क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। और 86 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, समाज में सहनता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 87 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, आयुषी शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में पढ़ती है। एक दिन उसके विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो विद्यालय प्रबंधन प्राथमिक रूप से किसके पास जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना है, सॉरी दोस्तों माफ करना, इसमें आयुषी शहर क्षेत्र में पढ़ती है। ठीक है, तो यह वाला नहीं आएगा, क्योंकि ग्राम क्षेत्र में यदि पढ़ती तो आपको ग्राम पंचायत लगाना था। बट इसमें आपको राइट आंसर डी वाला, नगर पंचायत या पालिका अध्यक्ष के पास, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है। और 88 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ए एंड और बी, ए एंड बी आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। ए मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सी मतलब जलवायु परिवर्तन। 89 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला, किसी परंपरा पहनावा भाषा को बढ़ावा देना। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। और इसके साथ ही 90 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको करेक्ट आंसर भूमंडलीकरण आपको लगाना होगा। और 91 वाला क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर ए वाला, या गांव के लोगों को बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता, ये आपको लगाना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर 92 वाला क्वेश्चन दिया है। तो इसमें आपको लिखना होगा, अपने घोषणा पत्र में ऐसी नीतियों का वादा करना जो आप लोगों के हित लाभ की हो, ये आपको लिखना होगा। और 93 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको करेक्ट आंसर बी वाला, यह भारत के उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, हिमालय पर्वत। ठीक है। और 94 वाले क्वेश्चन में आपको सामाजिक अपवर्जन आपको करेक्ट आंसर लगाना है। 94 के बाद 95 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इंग्लैंड से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति शीघ्र ही विश्व में फैल गई, विश्व में इसका प्रमुख प्रभाव क्या था? इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, शहरों का विकास। 96 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह आपको लिखना होगा। और 97 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बी वाला, लाइकेन। और 98 वाला क्वेश्चन में आपको लिखना होगा डी वाला, गंगा यमुना दोआब। 99 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बी वाला, गाँव में अधिक शारीरिक श्रम होना। और 100 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा डी वाला, जल की कम खपत और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को हिंदी, इंग्लिश, गणित, सोशल साइंस का मॉक टेस्ट पेपर बता दिया, प्लस आपको सॉल्यूशन भी दे दिया। ठीक है। और इसके नीचे हमने आपको OMR शीट भी बढ़ना सिखा दिया है, किस प्रकार से आपको परीक्षा में बढ़ना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और आपको जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर गोला लगा कर लिखना है। ठीक है,
मतलब आपको नीले की पेन से गोला लगाना है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सही है उस पर आपको यहाँ पर गोला लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको गोला लगाना होगा। जो भी यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा बी वाला राइट आंसर है, तो आपको बी वाले पर इस प्रकार से नीले की पेन से गोला लगा देना है। ठीक है, OMR सेट में।